यदि आप चाहते हैं कि आपको माया ना फंसाए तो आपको माया के वास्तविक रूप को समझना होगा। अब माया का वास्तविक रूप क्या है? जिसे शक्ति कहा गया है, जिसे सनातन में आप देवी माँ दुर्गा माँ के नाम से भी लोग जानते हैं। इस पूरी प्रकृति को ही दुर्गा माँ कहा गया है। जब आप इस पूरी प्रकृति को देवी के रूप में मानने लगेंगे, इसके प्रति आप उदार हो जाएंगे, इसके प्रति आप नतमस्तक हो जाएंगे। यहाँ से फिर आप वो चीज़ें उस तरीके से लेंगे जैसे एक बच्चा जो होता है अपनी माँ से क्या दूध जो पीता है माँ का, तो एक तरह से माँ से उपयोग करता है माँ की देह का, उपभोग नहीं कर लेता, खा नहीं जाता माँ को, है ना। माँ का स्तनपान करता है तो ये नहीं कि वो पूरी माँ को खा लिया उसने, माँ से वो उतनी ही चीज लेता है जितना उसको रिक्वायर्ड है, फिर एक समय के बाद वो बंद कर देता है। लेकिन मनुष्य का क्या है, वो उस प्रकृति से अपने स्वार्थवश चीजें लेना चाह रहा है, इसीलिए चीजें माया बन रही हैं उसके जीवन में। अब माया से आप कैसे बचोगे? क्योंकि कोई भी नई गाड़ी आ रही है, आपके पास पुरानी गाड़ी है फिर भी आप आकर्षित हो रहे हैं, तो ये माया ही है ना आपको आकर्षित कर रही है। अब आपको पता ही नहीं कि भविष्य में आपकी स्थिति कैसी होने वाली है, क्या आप उसकी किस्त भर पाएंगे या आप उसको हैंडल कर पाएंगे, लेकिन आप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों से आपको थोड़ा कुछ दिनों के लिए सम्मान मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ दिनों का सम्मान आप ये भूल जाते हैं कि वो कुछ दिनों में ही खत्म हो जाने वाला है। अच्छा, आपको भाई निरंतर जितनी माया आप एक्वायर करते जाएंगे उतने सांसारिक लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, है ना। सांसारिक चीजों को जितना आप पकड़ते चलेंगे उतना लोग आपके लिए कहेंगे वाह क्या अचीवमेंट आप कर रहे हैं जी। तो ये सारी चीजें लोग जरूर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन माया का जितनी आप ले रहे हो, जितनी चीज है वो सारा आप ही का बंधन है। अच्छा। और आपके साथ ही वो चिपकती जा रही है। जितनी ज्यादा चीजों से आप चिपकोगे ना, आपको उतना ही उनके खोने का दुख होता जाएगा।